चलिए आज देखते हैं प्रॉफिट और लॉस जो क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में 2026। तो प्रॉफिट और लॉस देखिए, प्रॉफिट होता है कोई भी चीज, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। कोई भी चीज का जो प्रॉफिट है, हमेशा प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर निकलता है, और डिस्काउंट हमेशा जो है मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। मार्केट प्राइस जनरली मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। अब फॉर्मूला का बात कीजिएगा तो फॉर्मूला तो बहुत सारा है, बहुत सारा तो उतना कोई खास फॉर्मूला है नहीं। अब फॉर्मूला पे बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला कि 48 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि 48 पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है बराबर जो है 36 पुस्तक का जो है सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि अब इसको अगर अति कर दीजिएगा तो 12 पर चौक 48, 12 तिया 36। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो? 3/4। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 4। अब प्रॉफिट निकलता है किस पे? तो कॉस्ट प्राइस पे। तो कितना का प्रॉफिट? एक का 3 का वस्तु 4 में बेचा तो एक का प्रॉफिट कितना पर? तो 3 पे मल्टीप्लाई कितना? 100, यानी कि कितना? 33.33%, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते। बोला कि मीनाक्षी और मीना एक व्यवसाय में 12:32 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 2,904 है तो मीनाक्षी और मीना के बीच लाभ का अंतर क्या होगा? देखिए, व्यवसाय में जो निवेश किया जाता है तो ये है पार्टनरशिप का, मतलब अगर ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अगर कोई व्यवसाय है उसमें निवेश जो किया जाता है, व्यवसाय में जो निवेश किया जाता है, निवेश, तो निवेश जो है मतलब निवेश जो है वो निवेश के अनुसार ही लाभ डिवाइड किया जाता है। अगर कोई 10 रुपये निवेश किया, कोई 15 रुपये निवेश किया, तो जो ज्यादा निवेश किया उसको ज्यादा पैसा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम किया तो कम मिलेगा। तो बोला कि निवेश जो है वो 12:32 में किया, तो टोटल कितना हो गया? कितना निवेश किया? तो 5 2 7 और उसके बाद 3 1 4, यानी कि 47 टोटल निवेश किया। कितना? 204, 2,904। अब इसको कितना है डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, नहीं 7 चौक 28 डिवाइड कीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा? अगर 7 चौक 28, 7 से नहीं 6 से लगेगा, तो 7 छक 42 2, 7 छक 42 2, उसके बाद हो जाएगा आपका 47, 5 2 7, 3 1 4, 7, ये 7 डिवाइड करते हैं तो 29/04 डिवाइड कितना? 47। तो अगर 6 बार में डिवाइड करेंगे तो 6 7 छक 42 2, और उसके बाद 4 7 छक 42 4, और 6 चौक 24 24 4 28, बचा ये कितना? 8 और ये 4, यानी कि 47 दूना 2, एक बार में। अच्छा, एक बार में 47 47, उसके बाद कितना हो जाएगा? 7, और ये कितना बचा जाएगा आपका? 7 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि 37 पॉइंट अगर बैठाइएगा जीरो, तो कितना बार में? 7 7 चौक 28, 8 5 8 चौक 32, 8 7 56, 5 32 5 37, नहीं 7 बार में लगेगा। देखिए अब आ गया अप्रोक्स, मान लेते हैं 6.17। अब देखिए बोला कि दोनों का बीच का डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट क्या है? 0, 2 में से 2, और उसके बाद ये कितना? 2, 20 का डिफरेंट है। जब 20 का डिफरेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1200 डिफरेंट 47 5 2 7 3 1 4, हाँ
2904। इसको अगर कीजिएगा तो 20 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लगभग इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पी वस्तु को क्यू 40% लाभ पर बेचता है। देखिए पी किसी वस्तु को, पी जो है क्यू को 40% लाभ पर बेचता है। कितना? 40% पर। और क्यू उसी वस्तु को जो है आर को 50% हानि पर बेचता है। कितना? आर को 50% हानि पर बेचता है। आर को वस्तु इतना का भुगतान किया, तो वस्तु द्वारा, तो पी द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा है? तो देखिए अगर ये 100% है, 4% लाभ पर बेचा, तो इसको कितना दिया? इसको दिया 140 पर। अब ये जो है 50% हानि पर बेचा, तो हानि पर यानी कि कितना? ये इसको 70% पर दिया। अगर 70% पर दिया तो 70% बराबर कितना है? 6,08,995 तो पी वस्तु को कितना में खरीदा? तो पी वस्तु खरीदा था 100 रुपया में, तो 100 और 7 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 963, 963। और उसके बाद बचा कितना? 963, 5 39, 7 बचा 35, 7 बचे 35। और उसके बाद 8, सॉरी देखते हैं, ये 7 7 7 थी 7 963 9 3 5 59, 8 सते 56। और उसके बाद बचा कितना? 8 सते 56। और उसके बाद फिर बच जाएगा, फिर 5 7 बचे 35, और ये 0 यानी 9,850, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि किसी वस्तु पी, देखिए फिर वही है, बोला कि पी जो है एक वस्तु 50% लाभ पर, पी अगर 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में, तो क्यू को कितना में बेचा? 50% लाभ पर। अगर 50% लाभ पर बेचा तो ये कितना में लिया? 150% पर क्यू लिया। अब क्यू जो है 60% हानि पर, यानी कि कितना पर? 40% पर। तो 15 चौका 60, यानी कि कितना भुगतान किया? 60%। अब 60% बराबर कितना? आर वस्तु को इतना भुगतान किया, 60% बराबर 32 34। तो 100% बराबर कितना? तो 32 और 34 अब बटे 60 और मल्टीप्लाई कितना? 100। देखिए अब निकालते हैं। ये 6 पंचे 30, 5 हो गया। उसके बाद फिर कितना हो गया आपका? 23 हो गया। फिर छोटी 18 और 5 9 छक 54, इतना। तो कितना हो गया आपका? 5,5390, यानी कि ये 10, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला कि रमेश और सीमा और सुनाया 1230, 1710 और 1010 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो लाभ लाभ में सनाया का हिस्सा, यानी कि देखिए बोला कि लाभ में सनाया का हिस्सा कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, पहले इसको रेशियो में चेंज कीजिए। 1230, 1700 कितना? 1710, और उसके बाद कितना? 1010। ये सुनना खत्म। अब देखिए 1 1 2, ये 7 7 से कटेगा, 7 एकम 7, उसके बाद 7 5 12, 9 63 नहीं। अब इसको ऐड कर लेते हैं पहले सबको। 3 1 4, 4 1 5 5, उसके बाद कितना? 7 2 9, और फिर 2 1, ये बच गया आपका, हो गया 3 395 बराबर कितना? ये सब रेशियो में 395 बराबर 1580। अब देखिए 5 दिया 15, 5 दिया 15 नहीं, 4 5 चौक 20, उसके बाद 5 5 चौक 20, 9 चौक 36, 36 36 और 2 38, और 4 तिया 12, 3 15, यानी कि कितना बार में? 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। 4 बार में, यानी इतना बराबर 4। तो बोला कि वर्ष के अंत में सनाया, देखिए सनाया कितना है? 101। तो 101 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना? 4 0 4 404, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 19 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि क्या? देखिए
25 पुस्तक का सेलिंग प्राइस बराबर है 19 वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 25/19 बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर कोई वस्तु 25 का है तो उसे बेच रहा है कितना में, 19 में, तो कितना का हुआ, यानी कि 6 का लॉस हुआ। 6 का लॉस हुआ कितना में, 25 में, मल्टीप्लाई 125 चौका 100 और 6 चौक 24, यानी कि 24% का हानि होगा, लाभ नहीं, 24% का हानि होगा। अगला क्वेश्चन है, पी किसी वस्तु को क्यू को 77% लाभ पर बेचता है। फिर वही है, पी किसी वस्तु क्यू को, देखिए ई कितना प्रतिशत पर लाभ बेचा, 77% लाभ पर क्यू को। फिर क्यू जो है 50% हानि पर बेचा, किसको, आर को 50% हानि पर बेचा। अगर ई 100 है तो कितना हो जाएगा, ई 177 हो जाएगा। 177 यानी 50 का 1/2, अगर 1/2 है तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका, या इसको अगर कीजिएगा 1/2 तो 8 दूनी 16, 8 और उसके बाद कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, फिर 8 दूनी 16 और उसके बाद 0.5 यानी कि 88.5। अब देखिए इतना बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 2655। अब निकाल लीजिए 100%, 2655 बटे कितना, 88.5 मल्टीप्लाई कितना, 100। अब इसको कीजिएगा तो यहाँ 10, देखिए 8 तिया 24, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, 25 3 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के 48 पीस का क्रय मूल्य उसके एक्स पीस के एक्स किसी 48 वस्तु एक 48 पीस विक्रय मूल्य उसके एक्स पीस के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% लाभ होता है तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है किस पे, देखिए 25% का लाभ किस पे निकाला जाता है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना, रेशियो निकाल लीजिएगा तो 25 पचे 25 से 25 चौका 100। अब देखिए अगर अगर 25 48 तक अथी कितना है, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दिया 48, यानी कि 16 दिया 48 कितना, 16 मल्टीप्लाई फिर 16 मल्टीप्लाई कितना, 5, 16 पंचे, अरे सॉरी 16 पंचे 80, अरे यार बरचौक 48, देखिए कितना है, बरचौक 48, यानी कि ये है बरचौक 48 12 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुना इसको कीजिएगा 12 पंचे 60, यानी कि ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी किसी वस्तु को, देख लीजिए वही है, 50% लाभ पर 150, 32% हानि निकाल लीजिएगा, बन जाएगा, फिर वही है। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए ई निवेश के ई भी बतेबे कि ये सब का रेशियो निकाल के फिर अपना निकाल लीजिएगा। हारिका ने 200 की में से एक वस्तु खरीदी और उसे रितु को 30% हानि पर बेच दिया। हारिका ने एक वस्तु खरीदी और शशि से हरिशिका ने और वस्तु खरीदी और उसे 75% के लाभ पर बेच दिया। तो हरिशिका का समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोला कि हरिशिका ने 200 में एक वस्तु खरीदी और उसे रितु को 30% हानि पर बेच दिया। प्राप्त राशि से देखिए, पहले 200 में तो एक वस्तु खरीदा और 30% हानि पर बेच दिया, कितना, 200 में 30% यानी 70% पर बेच दिया, 7 दूनी 14, 140। अब ये जो पैसा है 140 रुपया, उससे फिर एक वस्तु खरीदा, लेकिन उसे क्या है, उसको जो है मतलब 175 पर, यानी 75% लाभ पर बेचा, कितना, 175 में, तो 25 से 25 चौका 100। अब देखिए ये हो जाएगा 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 4 तिया 12 और उसके बाद 4 तिया 12,
फिर बच गया 2 5 चौक 20। अब बोला कि हर सिक्का का समग्र लाभ प्रतिशत यानी कि कितना हो गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 और 7 तिया 21, 21 3 24। देखिए अब देखिए क्या हुआ कि यानी कि अब वस्तु खरीदा कितना में था, 200 रुपया। अब उसको प्रॉफिट कितना आया थी, उसके पास कितना आया, 245, यानी कि प्रॉफिट कितना का, 45 का। 45 का प्रॉफिट हुआ किस पे, जब 45 का प्रॉफिट हुआ तो किस पे हुआ, 200 पर। अब इसको देख ले, निकाल लेते प्रॉफिट, यानी कि कितना, 45 का आधा 22.5। ऑप्शन सी सही। अगला सिद्धार्थ, फिर वही है, सबका रेशियो निकाल के जोड़ के उसके बाद यानी कि शेयर कितना था तो वो अपना निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक दुकानदार 300 रुपये प्रति दर्जन के दर से 67 दर्जन वस्तु खरीदा, लेकिन उसे प्रत्येक वस्तु जो है 34 रुपया के में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसका 67 का कोई इसमें रोल नहीं है, अगर 67 का रोल कीजिएगा तो बहुत सारा मतलब लंबा हो जाएगा। तो क्या बोला कि 30 रुपये प्रति दर्जन के दर से खरीदा है, यानी कि 300 रुपया में कितना, 12 वस्तु, तो एक वस्तु का कॉस्ट कितना, 25 रुपया। अगर डिवाइड कीजिएगा तो यानी 25 रुपया का वस्तु 34 रुपया में बेचा, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 9 का। 9 का प्रॉफिट हुआ कितना पर, 25 पर। मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100, तो 25 चौका 100, 9 चौक 36, यानी कि ऑप्शन डी सही। पी किसी वस्तु, फिर वही आ गया, पी किसी वस्तु को 70%, क्यू 67% पर, तो आर, आर इतना रुपया भुगतान किया, तो पी का देख लीजिएगा। एक वस्तु 54,000 में एक जैसे 45 कैलकुलेटर खरीदे, उनमें से 30 कैलकुलेटर को 25% लाभ पर और शेष जो है 20% हानि पर बेचे, तो समग्र लाभ देखिए इसका एकदम सिंपल सा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको अगर कीजिएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए बोला 45 कैलकुलेटर खरीदा, 30 कैलकुलेटर को 25% लाभ पर, तो 30 कैलकुलेटर को किस पे, 25% लाभ पर बेच दिया। अब बचा कितना, जब 30 बेच दिया तो बचा 15। 15 को क्या किया, माइनस, यानी 20% हानि पर बेचा। अब देखिए अब इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए, तो क्या चीज, 15 दूना 30 और 15 एकम 15, 2:1। तो बोला 25, 25 दूना कितना, 50, और माइनस कितना हो गया, 20। अब कितना का है, प्रॉफिट कितना हुआ, 30 का, कितना में, एक और दो और एक, 3 में। 3 में हुआ 30 का प्रॉफिट, तो एक में कितना का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन कितना, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, बोला एक विक्रेता 220 रुपया में 40 संतरे खरीदा और 98 प्रति दर्जन के दर से बेच दिया। अब देखिए इसको दर्जन है उसको पहले एक अथी में बदल दीजिए, 98, 98 रुपये प्रति दर्जन। देखिए अगर 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये लगता है बरोबर 96, नहीं 12 से नहीं, इसी को करते हैं, 220 रुपये में 40 संतरे खरीदा, कितना 40, तो 4 रुपये में कितना 22, तो 12 दर्जन का कितना, 22 दिया 66 रुपया, 4 दिया 12, एक दर्जन का कॉस्ट कितना है, 66 रुपया, लेकिन वो बेचा कितना, 98 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 2 और 3, यानी कि 32 का वो प्रॉफिट अब जो अथी किया, गेन किया। तो जब 32 का प्रॉफिट किया तो किस पे, 66 पे, कितना 100। अब देखिए 16 दूना 32 और 33 दूना 66। अब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो देखिए डिवाइड, अगर 1600 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 33, 4 तिया 12, यहाँ 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 5 तिया 15, नहीं ये हो जाएगा आपका 8, यानी कि बच जाएगा यहाँ पे 5 2 और फिर 0, उसके बाद फिर अगर 8 तिया 24, फिर 8 4 और 8,
4 और 8, 4 और 1, 4 और 8, हाँ 4 और 8 लाभ होगा, ये हानि दिया हुआ ही नहीं, ये भी यानी 4 8, यानी कि ऑप्शन ए सही। और एक दुकानदार ने 300 रुपये प्रति दर्जन 48 दर्जन वस्तुएं खरीदा 90 के दर से, इन प्रत्येक वस्तु को देखिए यहाँ पे, अरे ये तो वही लगता नहीं, इसको छोड़ दीजिए कि ये कितना दर्जन खरीदा। बोला 300 रुपया में एक दर्जन खरीदा तो एक वस्तु का कॉस्ट कितना, 25 रुपया। अब 25 रुपया एक वस्तु का कॉस्ट है, और वो बेच कितना में दिया, 90 रुपया में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट, यानी कि आपका 90 का यानी कि 65 का प्रॉफिट हुआ। 65 का प्रॉफिट हुआ कितना में, 25 में, मल्टीप्लाई 125 चौका 100, 5 चौक 20, 5 चौक 20, एक ही को जीरो बोला है, जीरो। फिर देख लीजिए वही है, बना लीजिएगा। बोला एक सेल के दौरान 50% माल को 16% लाभ पर, शेष माल का 40%, देखिए 50% यानी कि टोटल 100 है, तो 50% माल जो है, 50% माल 50 को कितना 16% लाभ पर, शेष बचा कितना, अब शेष बचा 40, 40 का अथी 50 का 40 कितना, 5 चौक 20, यानी 20 को 35% लाभ पर बेचा, और उसके बाद शेष माल को, यानी कि 50 20 70, अब बचा 30 माल, 30 को 25% हानि पर बेचा, 25% हानि पर बेचा। तो बोला समग्र लाभ कितना, तो देखिए अब इसको रेशियो में चेंज कीजिए, जो ऊपर में ये खत्म ये खत्म ये जीरो, 16 पंचे 80% का लाभ प्रॉफिट, फिर 35 दूना 70, ये भी प्रॉफिट, और 25 दिया 75, ये हानि। अब देखिए टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये 75, यानी कि ये कितना हो गया आपका, ये 80 में से 5 जाएगा तो ये भी 75, 75 का कितना हो गया प्रॉफिट, कितना में समग्र बोला है, तो 5 2 7 और 5 2 7, 7 7 और 3 10, 10 में कितना, 10 में बोला तो 7.5 का प्रॉफिट, ऑप्शन ए सही। बोला पीयूष इतना वस्तु खरीदा, 5% हानि पायल को बेचा, फिर वही है, देख लीजिए अपना, एक ही कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है। फिर वही है, बोला कि 60 दर्जन इतना रुपये है, तो इसको 12 से डिवाइड करके और उसके बाद फिर इतना अपना निकाल लीजिएगा प्रॉफिट, खुद से भी बनाइएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये भी देख लीजिएगा वही है, एक ही 42 दर्जन इतना, फिर वही है 47 दर्जन इतना, फिर वही है आगे 42 दर्जन 630 63, फिर वही है क्वेश्चन एकदम हूबहू वही क्वेश्चन दिया हुआ है। 41 दर्जन फिर वही क्वेश्चन दिया है। बोला किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचने से अमन को 25% की हानि होती है, यदि वह उसे अंकित मूल्य के 69% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। देखिए अगर ये कॉस्ट पर प्राइस और मार्केट प्राइस दिया हुआ है, नहीं सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस दिया हुआ है, 3 रुपया में और 10 रुपये, मार्केट प्राइस कितना 10 और सेलिंग प्राइस कितना 3, अगर 3 रुपये में बेचता है कितना 75, ये 25% का हानि होता है, यानी कि कितना है 75%, और 100% अगर निकालिएगा तो कितना 3/75, यानी कि 100, अब कितना 75, 25 दिया 25 चौका 100, 25 दिया 75, ये आपका कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका निकल गया कितना कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 4 सीपी। अब बोला कि अगर मार्केट पर अगर अंकित मूल्य को 69% पर बेचा, यानी कि उनहत्तर उनहत्तर को रुपया में बेचेगा, 69%, मार्केट प्राइस कितना 10, तो 10 का 69% कितना आपका 6.9, तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा 6.9 का, अगर 4 में बेचा, 4 अगर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 6.9, तो 9 और 4 2 6 29 में बेचा तो 2.9, मल्टीप्लाई कितना 100, 25 चौका 100, 25 नमा 2 25, 5, उसके बाद बचा 22, तब 25 दूना 50, 50 और 22 कितना 70 72, यानी कि 72.5, कितना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु वही है 100 रुपये प्रति दर्जन 62 दर्जन 75, देख लीजिएगा
फिर ई भी वही है 32, फिर भी ई भी वही है। एक वस्तु इतना रुपये 59 दर्जन, 52 भी भाई वही है। हाँ, ये देखते हैं। बोला किसी व्यक्ति ने दो प्रकार के चॉकलेट खरीदा, जिसमें से उसने एक प्रकार की चॉकलेट 8 रुपया में 9 की दर से, यानी कि पहला प्रकार जो है 8 रुपया में 9 के दर से बेचा, 9 के दर से, और दूसरी प्रकार की चॉकलेट को 8 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से खरीदा। यानी कि इसमें जो है 8 चॉकलेट का कीमत कितना, 9 रुपया, और उसके बाद फिर जो है उतने चॉकलेट दूसरी प्रकार की चॉकलेट को जो है 8 प्रति चॉकलेट, यानी कि 8 रुपया में एक ही चॉकलेट खरीदा। उसने दोनों प्रकार की बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदा। अब बराबर संख्या देखिए, अगर यहाँ पे 9 चॉकलेट खरीदा, यहाँ पे एक ही चॉकलेट खरीदा, तो ये तो नाइंसाफी है। उसको बराबर में बोला है खरीदने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, 9 72। अब बोला कि सभी यदि खरीदे और सभी चॉकलेट को 8 रुपये प्रति चॉकलेट के दर से बेच दी। अब देखियो, टोटल चॉकलेट को कितना खरीदा, 18 को चॉकलेट खरीदा, और उसके बाद वो 8 रुपये की दर से बेच दिया। कितना, 8 8, अगर मल्टीप्लाई 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 44, 144 रुपये में बेचा। अब देखिए, लेकिन खरीदा कितना था, तो 72 8 80 रुपया में, ये 72 और ये 8 80 रुपया में खरीदा था, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 4 और 8 6 14, यानी 64 का प्रॉफिट हुआ। 64 का जब प्रॉफिट हुआ, 64 का प्रॉफिट कितना में हुआ, 80 में, मल्टीप्लाई 100, ये 0 8 8 64, यानी कि 80% का टोटल प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन हुआ ये है दर्जन वाला। किसी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/10 पर बेचा, यानी कि वास्तविक विक्रय मूल्य, एक वास्तविक, यानी कि देखिए ये है एक कॉस्ट प्राइस, ट्रू कॉस्ट प्राइस, और ये देखिए 3/10 पर बेचा, तो उसे 25% की हानि होती है। विक्रय जितना उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए उस पे नहीं बेचा, उससे कम पर बेचा, कितना, 3 पे बेचा, तो 25% का हानि होता है। यानी कि जब 25% का हानि होता है तो 75 है, तो इसको अगर 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी कि 4 क्या निकला, 4 जो निकला ये कॉस्ट प्राइस है। तो बोला कि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 77 पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, यानी कि 10 को जो है यह 77% पर बेचता, तो लाभ कितना होता है, यानी कि 7.7। इधर बेचा 4 पे, को उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 4, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7.7। तो अगर इसको घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7 का, उसके बाद 4 3 7, 3.7, कितना पे, कितना कॉस्ट प्राइस, 4 पे, मल्टीप्लाई कितना, 100। अब 25 चौका 100, 25 सते कितना, मल्टीप्लाई के 25 सते 75 से 175, बचा कितना, 17, अब 25 दिया 75, अब 75 और 10, 75 10 85, 85 या 7 7 5 12, यानी कि 92, 92 पॉइंट, अरे 92.5, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला आकाश किसी वस्तु को उसके मूल्य विक्रय मूल्य के, यानी उसके मूल्य के विक्रय मूल्य के, यानी कि 5/12 पर बेचता है, जिससे कि उसको 20% के क्या होता है, हानि होता है। यदि उसे विक्रय मूल्य पर के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, देख लीजिएगा। ये वही को अथी उसी टाइप का है। बोला हितेश अंकित मूल्य के 3/4 वही है, बना लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट। निर्भया विक्रय मूल्य के वही है, सेम कॉन्सेप्ट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 35% माल को 22% लाभ पर, देखिए 35% माल को 22% लाभ पर, और 37 शेष माल का 40% 37 पर, और फिर शेष जो बचा उसको 38% हानि पर बेचा। समग्र लाभ बोला निकालने के लिए, देखिए मान लीजिए टोटल 100 है, तो 35% माल को कितना, 22% लाभ पे, यानी कि सॉरी
22% क्या लाभ पर। अब बोला कि शेष माल यानी कि 65 बचा, 65 का 40 कितना हो जाएगा, 65 का 40 26 हो जाएगा। 26 का कितना, 26 का बोला 37% लाभ पर, 37%, ये भी बोला 37% लाभ पर। अब देखिए 26 35 26 कितना हो जाएगा, 61, 61 61 चल जाएगा, 100 में 61 चल जाएगा तो बचेगा कितना, 39, 39 को 38% लाभ पर, लाभ पर नहीं हानि पर। अब देखिए, अब देखिए 35 दूना 70 और 35 दूना 70 यानी कि कितना हो जाएगा, 770, 770। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 37 गुने 26, तो 37 गुने 26 कितना आ जाएगा, 37 गुने 26 अगर कीजिएगा, 37 गुने 26, 7 6 42, 2, 26 का 26, 26 और 24 78, 26 70, 6 दूनी 12, 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 6 42 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 2 8 8 16 6 कितना आ जाएगा, 962। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दूना 38, 8 8 तिया 24 के 4, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, उसके बाद 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 3 तिया 9 2 11 इन इतना, उसके बाद 9 अठी 72, 7 9 3 9 तिया 27, 27 7 34, 2 4 4 8, 2 4 4 8 3 1 4, 1482। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 7 6 13, 7 6 13 के 3 बाकी 1, 9 7 16 1 17। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 82, 0 13, 13 में से 8 8 5 13, ये बचा 2, और उसके बाद 2। अब देखिए ई इस कितना था टोटल 100, अब 100 डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक, कितना, 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो जो है सदोष तुला का उपयोग करता है, यानी खराब मतलब दोषपूर्ण तुला का उपयोग करता है। बोला कि और वह 40% का लाभ अर्जित करता है, तो 1 केजी के स्थान पर वास्तविक कितना वजन का उपयोग करता है। तो देखिए पहला तो 20% हानि यानी कि 20% हानि पर बेचा, तो वो बेचा कितना पर, जब 20% हानि पर बेचा तो बेचा कितना पर, 80 पर, ठीक है। और जब 80 पर बेचा तो कितना, यानी कि मल्टीप्लाई, और 80 पर बेचा तो इसका अगर सक्सेसिव नहीं है कितना, 1000, 1000 ग्राम, लेकिन वो देता कितना है, एक्स दे रहा है, अभी तो इसको पता नहीं कितना दे रहा है, और लेकिन उसको जो है प्रॉफिट जो है 140% का हो रहा है वस्तु पर। अब देखिए अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 0, 2 0 खत्म, फिर ये एक इसका, फिर ये इसका खत्म, और हो जाएगा 7 दूना 14 और 40 दूना 80। अगर इसको इधर ले, एक्स को उधर ले जाइएगा तो 40 पर 2 0 और बटे कितना, 7 बराबर एक्स। अब देखिए अगर डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35, बचा फिर 5, अब हो गया 7 7 49, बचा 1, उसके बाद बचा हो गया 10, तो 7 एकम 7, और उसके बाद पॉइंट, और उसके बाद फिर कितना, 7 चौक 28, फिर अभी बच जाएगा 2, फिर 5 अथी 7 दूना 14, वैसे कटेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन अगला फिर देखिए वही है कि वास्तविक मूल्य के इतना इतना पर बेचा तो इतना लाभ होता है, निकाल लीजिएगा। एक दुकानदार ने अपने माल को
देखिए, अपने माल को 45% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलत तराजू का उपयोग करता है। तो यानी कि 45 यानी कि बेचा कितना पे? 55 पर बेचा, कितना पे? 100 पे। और एक एक केजी में कितना? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और उसके बाद कितना दे रहा है? एक्स ग्राम दे रहा है। और उसके बाद उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 50 का, यानी 150 रुपये का। अब देखिए, 100, 2 शून्य, ये फिर 1 शून्य चल गया, खत्म। 11 पचा 55, अब 5 तिया 15। अब देखिए, ये हो गया आपका 1100 रुपया, 3। अब अगर डिवाइड करेंगे तो 3 तिहाई 9, 2 20, 6 तिया 18, 2 18 बचा 2, फिर 6 तिया 18, यानी कि 3.66, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिर वही पे है, देख लीजिए। एक वस्तु अंकित मूल्य के, फिर वही आ गया, देख लीजिएगा। बोले एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 70% लाभ पर करता है। तो वही हो गया 60%, यानी कि 40 पर बेचता है, और 1000 अपना निकाल लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए, सदोष तुलना का उपयोग करता है, वही कॉन्सेप्ट है। एक दुकानदार 35% हानि पर, और उसके बाद 75%, वही ठीक करता है। 60% सदोष तुलना, 90% लाभ करता है, निकाल लीजिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट है, फिर वही है। फिर भी ई भी वही है, 35, 75, 100 ग्राम। चलिए, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तु जो एक्स और वाई को 3000 के 3500 रुपये की दर से खरीदता है। दोनों वस्तु समान मूल्य अंकित करता है, लेकिन एक्स को जो है 45%, 60%, छूटे 2 क्रमिक छूट पर बेचता है, और फिर लाभ जो है 889 रुपये होता है। और बाई को जो है एक एकल छूट देता है, कितना? 69% का। तो फिर बाई का प्रतिशत लाभ क्या? तो देखिए, 45 का वस्तु जो है 55 पर बेचा छूट देके, मल्टीप्लाई 100। 60 का वस्तु 40 पे, मल्टीप्लाई 100। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 4 खत्म, ये 25 चौका 100। अभी 11 पचा 55 और 5 पचा 25, यानी कि कितना हो गया? 11 का थी 50, 11 50 का वस्तु जो है 11 में बेचा। अब देखिए इधर, उसके बाद इधर इसका कितना है? 3500, और उसके बाद कितना? 800 का लाभ करता है, 889 रुपया। तो 9, 8, 8 5 13 1 3, बाकी 1 3 1 4। देखिए, ई कितना है? 11 बराबर इतना का एक छूट के बाद, तो एक कितना हो जाएगा? 11, 11 तिया 33, और बाद 33 बचा 10, 11 नमा 99, और फिर 11 नमा 99, 339। अब देखिए, इसका तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? फिर मल्टी 50 50। अब देखिए, ये मार्केट प्राइस और यहाँ एक्स और वाई का जो अंकित मूल्य है, यानी कि अंकित मूल्य जो है, मार्केट प्राइस जो है, बराबर है, तो इसका भी बराबर। लेकिन ये क्या बोला कि एक 69% का छूट दे, तो बेचा कितना में? बेचा ये 31% पर। अब देखिए, अगर 31% पर बेचा तो ये कितना हो जाएगा? 50 दूना 100 और 15 दूना 30, यानी कि 15 ये हो जाएगा 15.5, 15.5। अब 15.5, अब 339 मल्टीप्लाई 300, कितना होगा? 399, और मल्टीप्लाई कितना होगा? 15.5। देखिए, अब इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 399, उसके बाद 15.5, तो 9 5 45, 4 9 5 45, 45,000 कितना होता है? 45,000, 49, 9 बाकी 4, 5 5 5 दिए 15 4 19, फिर वही 5 9 9 1, फिर कितना? 9 9 3। देखिए 5 9 5 14 4 बाकी 1, 9 3 27 1 28 2, और फिर 9 दूना 18, 18 2 18, 18 3 21, और 3 1 4 2 6, यानी कि कितना हो गया आपका? 6001 पॉइंट।
लेकिन वस्तु को बेचा कितना, वस्तु का अथी मार्केट प्राइस, यानी कि जो है खरीदा कितना में, खरीदा था आपका, खरीदा है 3500 रुपया में, कितना में, 3500 रुपया में। तो उसका लाभ कितना हो गया, 3500 रुपया में जब खरीदा, 35 इधर मिटाते हैं, इधर इसको मिटाते हैं। जब 3500 रुपया में वो खाता तो उसको कितना हो गया, 5.5, उसके बाद 4, उसके बाद कितना, 8, उसके बाद ये हो गया आपका 6, 11 में से 5 गया 6, और ये 5 में से 3 गया 2। अब लाभ प्रतिशत, तो कॉस्ट प्राइस कितना, 3500 पर मल्टीप्लाई 100। अब इसको अगर 35 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका, 35 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो, यानी कि पहला 6 चौक 24, 7 6, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 4 28 ने 7, एक बार में 7 बच जाएगा आपका 6, यानी कि 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ये आपका 7 चौक 28, 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, और 7 7, तो उसके बाद 7 तिया 21, 21 21 3 24, और उसके बाद कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3, और फिर ये 2, और फिर 4। डिवाइड 7 7 7 35, 7 7 पचे 35 के 5, 7, अरे यार, 35 7 7 पचे 35 के 5 बाकी 2, 7 पचे 35 के 5 बाकी 2, 7 तिया 21, अरे 3, 7 तिया 21 और 3 24, 5 3, उसके बाद 2, फिर 4, फिर कितना हो जाएगा आपका, ये अगर कीजिएगा तो 6 दूनी 12 अथी, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 6, यानी कि आपका 76 पॉइंट समथिंग, 76 पॉइंट, ए ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 100 पाई 500 रुपये में यूएससी टाइप का है, देख लीजिएगा। फिर ये भी, ये तो वही है शायद, हाँ वही है, ये उसी टाइप का है, देख लीजिएगा। ये भी उसी टाइप का पूछा है। बोला कि दो व्यापारी, यानी कि 500 रुपया में आओ, और उसके बाद करें मूल्य, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये भी वही है, वो क्वेश्चन।